हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर एडन। सो आज का हमारा वीडियो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको आज अपनी जर्नी दिखाएंगे मेरठ सिटी से लेके दिल्ली तक की, ISBT तक की, और इस बीच में जर्नी में जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और हम यहाँ से मेरठ मेन सिटी से निकल रहे हैं और साइड में आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट चल रहा है मोनोरेल का, मेट्रो मोनोरेल जो दिल्ली और मेरठ को कनेक्ट करेगी। ये इसके पिलर और सब कुछ कनेक्ट हो गया है, ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। इनफैक्ट आधे रास्ते तक तो ट्रायल भी शुरू हो गया है इस प्रोजेक्ट का। तो हमारे सामने एक ट्रक चल रहा है, उस ट्रक के पीछे हम चल रहे हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बड़ा ट्रैफिक सा भी है। और ये जर्नी जो हम स्टार्ट करेंगे, ये हम मेरठ टू दिल्ली एक्सप्रेसवे जो बना है उस एक्सप्रेसवे से जाएंगे दिल्ली के लिए। कहते हैं कि वहाँ से सिर्फ 1 घंटे से भी कम का समय लगता है दिल्ली पहुँचने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों कितना टाइम लगेगा। देखिए ये जो हाईवे है ना, ये हरिद्वार से आ रहा है सीधा, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है, ये मोदी नगर मुरादनगर। ओके, तो जो थोड़ा सा हडल था वो निकल गया है हमारा, राइट। तो ये जो नॉर्मल रास्ता है ये पुराने वाला रास्ता है अभी, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ है हाईवे से, तो इसमें आपको यू टर्न लेके वापस चढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये जो सीधा हाईवे है ये जाता है मुरादनगर मोदी नगर वाला, पुराना वाला हाईवे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से एक छोटा सा डाइवर्जन है, आपको वापस यू टर्न लेना पड़ेगा। अगर आप मेरठ से सिटी से मेन सिटी से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ से आपको एक छोटा सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा। ये डाइवर्जन वापस हम जाएंगे, ये हो जाएगा आपका हरिद्वार को जाने वाला रास्ता। ये देखिए गाजियाबाद हरिद्वार को जाने वाला रास्ता, ये एक सीधा हाईवे है आपका। अब इसमें आपको जहाँ हरिद्वार लिख रहा है ना, आप देखेंगे ये जो हरिद्वार लिख रहा है ये सीधा रास्ता आपको हरिद्वार लेके जा रहा है, और इससे बराबर से कट है जो गाजियाबाद के लिए। ये देखो ये सीधा हरिद्वार के लिए लेके जाएगा आपको, और एक छोटा सा स्लाइड सा कट है जो आपको एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ये है हमारा एक्सप्रेसवे जिस पे हम चढ़ने वाले हैं अब, गाजियाबाद और दिल्ली हरिद्वार। ये देखिए कट आपको दिख रहा होगा दिल्ली का स्लाइड सा। ये हम एक्सप्रेसवे पर अब चढ़ गए हैं। अभी एडन चुप है, अभी सो रहा है एडन ना। जब आँख खुलेगी उसकी बात करेगा एडन आप सब लोगों से। ये देखिए साइड में उन्होंने ऐसा बना रखा है अच्छा सा। ये जो सामने रास्ता आप देख रहे हैं ये सीधा हरिद्वार जा रहा है। ओके, तो अब हमारी गाड़ी चढ़ गई है सीधा एक्सप्रेसवे पर। ये साइड से है, आसमान साफ है, बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है, धूप भी हो रही है। आपको थोड़ा स्पीड अपना ध्यान रखना है क्योंकि एक्सप्रेसवे है और स्पीड पे आपके टायर भी ब्लास्ट हो सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि प्लाजा है, यानी कि टोल प्लाजा 1 किलोमीटर आगे है। यानी कि जैसे आप फ्लाईओवर पे इस पे एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे मेरठ से दिल्ली के लिए, तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तुरंत ही आपका एक्सप्रेसवे है। और ये जो है आपका पहला टोल है, और मेरे ख्याल से यही एक पहला और आखिरी टोल है जब तक आप दिल्ली कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, फिर आपका नॉन स्टॉप जर्नी रहेगी, आपको बीच में कहीं नहीं रुकना है। ये पहला और आखिरी टोल है, और इसका टोल टैक्स जो है वो है 25 रुपए। और सभी ना फास्टैग लेन है, इसमें कोई कैश लेन नहीं है। तो इंश्योर करें कि आपकी गाड़ी में फास्टैग स्टिकर लगा हुआ है, जिससे आपको वेट भी ना करना पड़े। हालांकि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी न्यूली ओपन हुआ है, तो शायद आपकी कैश लेन भी एक आधी इसमें हो, क्योंकि ये हमारी पहली या दूसरी जर्नी है, हमें भी ज़्यादा आइडिया है नहीं। सो देखते हैं।
हालांकि स्टिकर जो जिस पे सब पे लगा हुआ है, सब पे लगा हुआ है ये फास्ट टैग, इसमें कहीं भी हमें कैश लेन नहीं नजर आई है। सो वी आर कंफ्यूज कौन सी लेन में चलना है, क्योंकि इसी में चल लेते हैं बिकॉज फाइन। ये आ गया टोल प्लाजा, और हमारी गाड़ी रुक गई है, रीड कर रही है। लेट्स सी। ओपन द डोर। व्हाट हैपेंड? ओके फाइन। सो फाइनली टोल कट गया है। आपको देखिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है। यही फ़ायदा है टेक्नोलॉजी का। देखिए जब आप कैश लेन में जाते थे, पहले आप कैश निकालते थे, काउंटर पे वो कैश कलेक्ट होता था, फिर आपको चेंज दिया जाता था, फिर आपकी रिसीट दी जाती थी, और फिर आप क्रॉस करते थे। फास्ट टैग होने से एक फ़ायदा है कि आप बस रुके, अपना रीड करेगा आपका वो स्कैनर, और आप तुरंत निकल जाएंगे। रिसीट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेटीएम की जो आप समरी है, आप वहाँ से अपना देख सकते हैं कितना कटा है, कितना टैक्स कटा है। तो अब यहाँ से हम काउंट करते हैं कि कितने बजे हम पहुँचेंगे। हमारी स्टार्ट टोल क्रॉस कर लिया हमने, 12:55 हुए। लेट्स सी कि कितनी जर्नी, कितना टाइम हमको लगता है दिल्ली तक पहुँचने के लिए। राइट, चलो। अरे दोस्तों, हम रास्ते में रुके हैं अभी। हमने देखा कि रास्ते में कुछ आपको चीज़ें दिखाएं। तो अभी जब हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे, मोदी नगर का साइन बोर्ड था, उसको क्रॉस करते के साथ ही हमने एक नई चीज़ देखी। यहाँ पे एक एरोप्लेन खड़ा हुआ है, एयर इंडिया का एरोप्लेन है। देखिए इसमें पहिए वहिए सब चीज़ लगे हुए हैं। देखिए आप इसको ध्यान से थोड़ा सा पास से देखेंगे, इसमें हर चीज़ लगी हुई है। तो ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो लगता है यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनेगा। एक ऐसी थीम सेम ना दिल्ली में भी है। दिल्ली में रोहिणी में एक मेट्रो वॉक करके एक जगह है, जहाँ पे एक प्लेन है, और प्लेन के अंदर मतलब एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, और काफ़ी फेमस है वो। एडवेंचर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए चारों तरफ हरियाली है, खेत ही खेत हैं, और उसके बीच में एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है किस चीज़ पे। ये काफ़ी पुराना प्लेन है, इसमें इंजन वगैरह सब कुछ है, पहिए वगैरह हैं, नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको बुक कराने के लिए, और इधर चारों तरफ खेत ही खेत है, खेत ही खेत है। तो ये आधा रास्ता हम क्रॉस कर चुके हैं। 15 मिनट हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट में हम मुरादनगर ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, जो इस रास्ते के हिसाब से कहा जाता है। दोस्तों, जिस एयरप्लेन की मैं आपसे बात कर रहा था, ये एयरप्लेन के लिए क्लोजर लुक के लिए हम थोड़ा पास आ गए हैं, और यहीं से हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है। ये देखिएगा, ये है एयरप्लेन एयर इंडिया का, पुराना एयरप्लेन है, और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक रेस्टोरेंट का। इसका नाम अभी कोई साइन बोर्ड वगैरह यहाँ है लगा हुआ नहीं है। आप देखेंगे शायद आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि इसके देखिए पहिए, यहाँ देखिए, यहाँ इसको सेट किया जा रहा है। इसके जो व्हील्स हैं, ये देखिए, ये है इसके व्हील्स हैं, इसको यहाँ पे सेट किया जा रहा है। और ये है एयर इंडिया का पुराना प्लेन। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये एडवेंचर आइलैंड की तरह ही एक थीम पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, जो दिल्ली रोहिणी के अंदर है, मेट्रो वॉक पे। काफ़ी फेमस है वो। ये इसकी क्लोजर लुक है। हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद। इस वक्त हम गाजियाबाद पहुंचे हैं, ठीक है। मेरठ मेन सिटी से अभी तक हमको गाजियाबाद पहुंचने में, मतलब जैसे ही हमने IMS गाजियाबाद पहुंचे, अब पूरा बाय वोस्ट समय लगा 20 मिनट। यानी कि अब आप अपने 20 मिनट के अंदर मेरठ से गाजियाबाद पहुंच सकते हैं। आप एक नॉर्मल स्पीड भी रखेंगे तब भी आप, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्पीड ही 100 की गाड़ी की, आपकी जो आप कार है आपकी की नॉर्मल स्पीड ही 100 की रखी गई है। और जो कमर्शियल व्हीकल और हैवी व्हीकल्स हैं, उनकी स्पीड है 80 km/h। राइट, तो आप अगर इस स्पीड भी चलेंगे तो भी आप 20 मिनट में गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेरठ टू दिल्ली 1 घंटे का ही रास्ता है। जैसे नितिन गडकरी साहब क्लेम करते हैं ना कि मैंने जो हाईवे बनाया है वो बहुत शानदार है और टाइम सेविंग है। और वाकई में ये अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है, और बहुत ही सॉलिड रोड और बहुत सॉलिड एक्सप्रेसवे बना है। बहुत अच्छा एक्चुअली टाइम सेव हो रहा है। पहले मेरे को याद है कि जब मैं कभी मेरठ से दिल्ली जाया करता था, आज से 5 से 6 साल पहले, हाँ ऑलमोस्ट इतना टाइम, तो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे मेरे को लगते थे कि पूरा रास्ता ही ट्रैफिक में बिल्कुल चौक रहता था। आप मोदी नगर से आपका ट्रैफिक शुरू होता था
और जब तक आप जो बाईपास है आजादपुर वाला बाईपास है दिल्ली का, जब तक आप वहाँ नहीं चढ़ते थे तब तक आपका वॉक ही रहता था ट्रैफिक से, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता था हमेशा। आप किसी भी टाइम चले जाइए, बस अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, ये मान लीजिए 12 रात को 12 बजे से लेकर सुबह को 6 बजे तक तो शायद वहाँ पे ट्रैफिक शायद नहीं मिलेगा, उस टाइम पे नहीं मिलता था, बट बाकी 24 घंटे हमेशा ट्रैफिक मिलता था। चलो हम नेक्स्ट आपको जैसे दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करेंगे तब आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए हमारा तिरंगा झंडा, दोस्तों अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वो है अक्षरधाम टेम्पल। ये देखिए अक्षरधाम सेतु यहाँ आ जाता है, यहाँ से मेट्रो और उसका फ्लाईओवर है, और ये है अक्षरधाम टेम्पल। ये देखिए, हम सॉरी थोड़ा सा अगर ऊपर करेंगे कैमरे को ना कवर कर पाएंगे, तो यहाँ देखेंगे ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे, आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि आप मतलब यहाँ क्यों आए। बट हाँ, जब भी आप यहाँ आए तो आप ये मान कर आएँ 2-3 घंटे आपके पास स्लॉट में जरूर हो, बिकॉज ये छोटा मोटा टेम्पल नहीं है, बिग वन टेम्पल, और सोलर एनर्जी का पूरा यूज़ किया गया है इस टेम्पल के अंदर, जिससे जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और इसमें जो एनर्जी है जो डेली यूजेस में जो कंज्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इसको सोलर पैनल्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है, जिससे सारी चीज़ें हमारी सेव हो सके, जो नेचुरल एनर्जी है वो ज़्यादा यूज। और इसके बराबर में है खेल गाँव। याद होगा 2010 में दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ दिल्ली के अंदर एक खेल गाँव करके जगह बनाई थी, जहाँ बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए थे, जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर जो भी दूसरी कंट्री से आए थे उनके स्टे करने के लिए बनाया गया था। तो ये बराबर में उसके अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और दोनों तरफ इसके फ्लाईओवर बनाए दिए गए थे, और फ्लाईओवर्स को कनेक्ट करने के लिए उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको 24/7 रन करने के लिए यहाँ पे सोलर पैनल लगाए गए थे, तब से अभी तक लगे हुए। दोनों तरफ देखेंगे सोलर पैनल लगे हुए, और ग्रीनरी का पूरा यूज़ और पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे AQI नॉर्मली 125 होता है, मतलब आज की डेट में अगर हम आज की बात करें तो आज का AQI हमारा 125 है, जो आने वाले समय में जैसे सर्दी बढ़ती चली जाएंगी ये 400+ 500 तक भी जाता है। हम आश्रम के आसपास पहुँच रहे हैं। ये आश्रम का फ्लाईओवर है जो एक लेफ्ट से फरीदाबाद के लिए चला जाता है, और राइट से ये ITO की तरफ जाता है। दोनों तरफ ग्रीनरी लगी हुई है, सोलर पैनल लगे हुए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है सोलर पैनल का यूज़ किया जाए, जिससे नॉर्मल कंजप्शन जो है जो ज़्यादा लोड ना आए इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल साहब है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने आम लोगों का पूरा ख्याल रखा है, 200 यूनिट फ्री में देते हैं, लोगों का कंजप्शन उतना ही रहता है। तो अभी हम आश्रम चौक पर पहुंच गए हैं। सामने मेरे देख रहे हैं आप, ये है निज़ामुद्दीन दरगाह, दिल्ली का सबसे दूसरा फेमस टूरिस्ट स्पॉट निज़ामुद्दीन दरगाह। ऊपर गुम्बद बन रही है, आपको देख रहा होगा, और वो सामने जो है वो फ्लाईओवर है आश्रम का, जो कनेक्ट करता है साउथ दिल्ली टू फरीदाबाद एंड ईस्ट दिल्ली। तो अभी हम कट ले रहे हैं और हम राइट में से जाएंगे, राइट से जाएंगे हम ITO की तरफ और राजघाट की तरफ। राजघाट ITO क्रॉस करते हुए हम बाईपास पे चढ़ेंगे, जो कि रोहिणी वाला बाईपास है। अब यहाँ से मेन दिल्ली शुरू होती है, तो मेन मेरठ सिटी से हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए बाय वॉच पूरा 1 घंटा लगा है। घड़ी के हिसाब से देखें, आप अपनी नॉर्मल स्पीड भी रखेंगे तो भी 100 की स्पीड पे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। लेकिन हाईवे था और आज संडे का दिन है, खुला हुआ था भी था, तो 130 से 140 की नॉर्मल स्पीड है, लेकिन हमारी आज की टॉप स्पीड रही है 150। ITO क्रॉस किया है, और तो ITO से आप जब राइट की तरफ लेंगे तो आप अगर नीचे से होते हुए जा रहे हैं तो सामने आपके ITO के सामने पड़ेगा राजघाट, और ये राजघाट की रेड लाइट है जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ अंकल जी कुछ चीज़ें बेच रहे हैं साइड में रेड लाइट के पास। तो राजघाट भी वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दिल्ली में,
मोस्ट ऑफ द शूटिंग्स जो मूवीज़ की होती है वो यहाँ पर ज़रूर होती हैं, राजघाट ज़रूर दिखाया जाता है, ऑलमोस्ट दिल्ली की ऑलमोस्ट सभी मूवीज़ के अंदर जो भी है। राजघाट पे आज एक रैली है कांग्रेस पार्टी की, जिससे बोल रहा है हल्ला बोल। यहाँ पे देखिए पोस्टर भी लगे हुए हैं राहुल गांधी जी के, और ये साइड में बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह हैं, यहाँ पे आए हुए होंगे, इन बसों में आए हुए हैं। ठीक है, तो शायद आज राजघाट पे कुछ है, बड़ी रैली है, तो इस रैली को शायद राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। चारों तरफ इनके पोस्टर वगैरह, बैनर वगैरह लगे हुए हैं। आज का न्यूज़ मैंने देखा नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, क्या है, क्यों है। लेट्स सी। तो आई वो सरप्राइज कि इतना राजघाट पे वो क्यों लगा हुआ है ट्रैफिक। कैमल भी हमने आज चलते चलते कैप्चर कर लिया। ठीक है, राजघाट पे एक चीज़ देखेंगे हम, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। लोगों ने मतलब एमसीडी ने यहाँ पे जो मेंटेनेंस है रोड के साइड में, जो पार्क का और पेड़ का, वो काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने राजघाट क्रॉस कर लिया और हम कश्मीरी गेट के आसपास पहुंच गए। कश्मीरी गेट की रेड लाइटें आ गई, क्योंकि आज अभी थोड़ा सा ट्रैफिक स्लाइटली बढ़ गया। नॉर्मल डेज में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संडे है और आज ये जो मेरे ख्याल से रैली है कांग्रेस की, उस वजह से शायद ये ट्रैफिक है। अदरवाइज़ नॉर्मली संडे को, और वो भी इस टाइम पे, कभी ट्रैफिक नहीं मिलता है इस जगह पर। फाइनली हम कश्मीरी गेट पहुंच गए हैं, और ये कश्मीरी गेट के फ्लाईओवर के आसपास हमें यार नहीं हो। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी अब मेरे टू दिल्ली एक्सप्रेसवे के बारे में। जितनी भी इसके बीच में चीज़ें बनी हैं, नई बनने वाली भी हैं, मैंने वो भी कोशिश करी है कि वो इसमें आपको दिखाया जाए, शेयर किया जाए, उनकी डिटेल शेयर की जाए। तो आने वाले समय में जब भी आप इस रूट से ट्रैवल करेंगे, तो आपको ऑलमोस्ट सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।